हिस्ट्री का लेक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने क्या देख रखा था ऑलरेडी, हमारा वैदिक कल्चर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। वैदिक कल्चर हमारा कंप्लीट हो गया था 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। महाजनपदास हम लोग ने क्लियर कर लिया है, ठीक है, वो पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे वेरियस रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट। वेरियस रिलीजियस मूवमेंट पढ़ना है हम लोगों को। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट टू 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, आफ्टर द एंड ऑफ वैदिक पीरियड। तो इसमें बेसिकली हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और हम लोग किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बुद्धिज्म में देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में, फिर और भी कुछ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग को देखना है। बुद्धिस्ट काउंसिल देखना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, टाइम पीरियड क्या था इनका, किसके समय में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ठीक है, और क्या रिजल्ट निकल के आया था बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये सब कुछ पॉइंट को हम लोग को देखना है। फिर महात्मा बुद्ध के लाइफ के बारे में देखना है, उनके जीवनी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका, ठीक है। देखो, इस पीरियड के अराउंड 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट टू 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, इस पीरियड के अराउंड वेरियस रिलीजियस मूवमेंट, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट takes place, various religious movement takes place during the period to 6th century before Christ to 6th century before Christ to 4th century before Christ, like Buddhism and Jainism, ठीक है। various religious movement takes place during the period to 6th century BC to 4th century before Christ, that is Buddhism and Jainism। also known as period of second urbanization, ठीक है, इस पीरियड को also known as the period of सेकेंड अर्बनाइजेशन। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड कौन सा था हमारा, तो मैं बताया हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला था। तो दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, दैट इज एंड आल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ बुद्धा, ठीक है, और आल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ बुद्धा, पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड एज ऑफ बुद्धा, ठीक है। Various religious movement takes place during the period 6th century before Christ to 4th century before Christ. That is Buddhism and Jainism. ठीक है, that is Buddhism and Jainism, also known as period of second urbanization or the age of Buddha, also known as period of second urbanization or the age of Buddha, ठीक है। नोट करो इसे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग causes for the religious movement, ठीक है, causes for the religious movement, ठीक है। What are the causes behind the religious movement, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आखिर कॉज क्या था, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रिलीजियस मूवमेंट का, कॉज क्या था रिलीजियस मूवमेंट होने का, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, कॉजेस फॉर द रिलीजियस मूवमेंट। देखो, इसके पहले कौन सा सिविलाइजेशन चल रहा था हमारा? वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, ठीक है। कौन सा सिविलाइजेशन चल रहा था हमारा? वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, ठीक है।
अब देखो वैदिक सिविलाइजेशन में मैंने बताया था ये हमारे टू पार्ट में डिवाइड थे। द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज एंड द सेकंड वन इज लेटर वैदिक एज। द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज एंड द सेकंड वन इज लेटर वैदिक एज। देखो ऋग वैदिक एज में मैंने क्या बताया था, सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ठीक है। हम लोग देखते हैं सोसाइटी में क्या हो रहा था उस टाइम, मैंने बताया था। तो सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। And teacher and priest were referred to as Brahman. Rulers and administrators were referred to as Kshatriya, ठीक है। Farmer, merchant and bankers were referred to as Vaishya, and artisans and laborers were referred to as Shudra, ठीक है। अब देखो इस पीरियड तक तो सब कुछ सही था, ऋग्वेदिक पीरियड तक, ठीक है। इस पीरियड में ये प्रोफेशन हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है। लोग अपने इच्छा अनुसार ये काम किया करते थे, ठीक है। ये हेरिडेटरी नहीं था। लेकिन अगर लेटर वैदिक पीरियड में देखें हम लोग, वहां पे सोसाइटी में क्या हो गया था, सोसाइटी में काफी चेंजिंग आ गई थी। द स्टेटस ऑफ वोमेन डिक्लाइन, ठीक है, महिलाओं की स्टेटस डिक्लाइन हो चुकी थी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कर्म कांड ज्यादा होने लगा था इस पीरियड में। रिचुअल्स सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स एंड सुपर टेक्स प्लेस, ठीक है। रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर वैदिक एज में क्या हो गया था, कर्म कांड ज्यादा होने लगा था, ठीक है, ऋग वैदिक एज के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस ऑफ वोमेन डिक्लाइन, यहाँ पर वोमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। अब ये क्या हो गया था, ये प्रोफेशन ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ये क्या हो गया था, हेरिडेटरी हो गया था। ये क्या हो गया था, हेरिडेटरी हो गया था। ठीक है, ये हेरिडेटरी हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। तो कर्मकांड काफी होने लगा था लेटर वैदिक एज में। तो इसी के कारण कॉजेज फॉर द रिलीजियस मूवमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है रिलीजियस मूवमेंट होने का, क्योंकि लेटर वैदिक एज में काफी कर्मकांड होने लगा था। चलो हम लोग देखते हैं इसे। कॉजेज फॉर द रिलीजियस मूवमेंट, द फर्स्ट कॉज इज, जैसा मैंने अभी बताया, डिस्कस किया, वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, ठीक है। वैदिक फिलॉसफी हैड वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, ठीक है। The second point is Vedic religion had become very complex. The second point is Vedic religion had become very complex and was degenerated into सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड रिचुअल्स, ठीक है। डोगमास एंड रिचुअल्स अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था वहां पर। द वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वाज डिजेनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड रिचुअल्स, ठीक है। डोगमास एंड रिचुअल्स, कर्मकांड और अंधविश्वास काफी बढ़ चुका था लेटर वैदिक एज में। जब वैदिक एज हमारा खत्म हो रहा था तो, और इसी समय ये स्टार्ट होता है हमारा रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी। और वैदिक एज कब खत्म हुआ है, 600 बीसी के अराउंड वैदिक एज खत्म हुआ है, ठीक है। तो कर्मकांड काफी बढ़ चुका था, ठीक है। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वाज डिजेनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड रिचुअल्स, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण, supremacy of the Brahman, created unrest in the society, ठीक है। supremacy of the Brahman
क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है, एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण, ठीक है, एंड क्षत्रिय देखो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। अब देखो वैदिक एज के लास्ट तक क्या हो गया, ब्राह्मण का कर्मकांड काफी बढ़ चुका था, ठीक है, पंडितों का कर्मकांड काफी बढ़ चुका था। अब इसके नीचे कौन सा वर्ण था, क्षत्रिय था, ठीक है, क्षत्रिय को ये सही नहीं लगा और उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ आंदोलन कर दिया, ठीक है। अब देखना जितने भी जैसे बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध जो है, बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध जो है वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वही सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय रिएक्ट अगेंस्ट ब्राह्मण एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण, ठीक है, एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण। एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण। अब देखो फिर इनके नीचे कौन सा वर्ण है, वैश्य, ठीक है। अब वैश्य का भी क्या हो गया, द डिजायर ऑफ वैश्य टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, द डिजायर ऑफ वैश्य, द डिजायर ऑफ वैश्य टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, द डिजायर ऑफ वैश्य टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, ठीक है, टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, द डिजायर ऑफ वैश्य टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, ठीक है, टू इंप्रूव देयर सोशल। तो ये 4 मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, फॉर द रिलीजियस मूवमेंट, द डिजायर ऑफ वेस्ट टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, ठीक है, द डिजायर ऑफ वेस्ट टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, द डिजायर ऑफ वेस्ट टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन। अब वेस्ट कौन थे, ये वेस्ट कौन थे उस टाइम पे, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स। देखो फार्मर, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स, ठीक है, द लार्जेस्ट डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स द लार्जेस्ट डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो भी ब्राह्मणवाद से खुश नहीं थे, द डिजायर ऑफ वेस्ट टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन, ठीक है, अ लार्ज डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स, वेस्ट कंप्राइजेस फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स, अ लार्ज डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो भी थे, वैश्य भी थे और क्षत्र भी थे, ठीक है, मैंने बताया भी था महात्मा बुद्ध क्षत्र क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है, इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट की स्टार्टिंग की है, महात्मा बुद्ध ने, बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ना है हम लोग को। दीज आर द मेन कॉज फॉर द रिलीजियस मूवमेंट। द फर्स्ट वन इज वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, ठीक है, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड वाज डिजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, dogmas and rituals, ठीक है, supremacy of the Brahmins created unrest in the society and Kshatriya reacted against Brahman, ठीक है, the desire of West to improve their social position, क्योंकि ये लार्ज डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी थे उस टाइम पे, तो इनकी भी इच्छा थी कि अब हमारा भी कुछ सोशल पोजीशन सोसाइटी में बढ़े, ठीक है, सोसाइटी में हमारा सोशल पोजीशन अब कुछ बढ़े, ठीक है, तो इन्होंने स्टार्टिंग किया रिलीजियस मूवमेंट का। इस पॉइंट को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या कॉजेस था, द वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, द वैदिक रीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वाज डिजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड रिचुअल्स, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण, ठीक है, द डिजायर ऑफ वेस्ट टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन आर द मेन कॉजेस फॉर द religious movement, ठीक है, these are the main causes for the religious movement. The Vedic philosophy had lost its original purity,
The Vedic religion had become very complex and was degenerated into superstitions, dogmas and rituals. ठीक है. Supremacy of the Brahmins created unrest in the society and Kshatriya reacted against Brahmins. ठीक है. The desire of Vaishya to improve their social position. The desire of Vaishya to improve their social position. These are the four main causes for the religious movement during the 6th century BC after the end of the Vedic period. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो अब हम लोग देखते हैं बुद्धिज्म. ठीक है. हमारा बुद्धिज्म क्या देखते हैं? बुद्धिज्म. बुद्धिज्म. इस रिलीजन के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध. बुद्धिस्ट रिलीजन के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध. ठीक है. इनके फाउंडर कौन थे? बुद्धिस्ट रिलीजन के महात्मा बुद्ध. ठीक है. और हम लोग महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इनके इनिशियल लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. महात्मा बुद्ध. ठीक है. गौतम, अभी ये महात्मा नहीं थे और ये गौतम बुद्ध थे. महात्मा इन्हें कब कहलाएंगे? जब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी. जब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी. ठीक है. चलो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म was born in Gautam Buddha, the founder of Buddhism, was born in 563 before Christ. ठीक है. ये पीरियड याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में. गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म was born in 563 before Christ. ठीक है. 563 before Christ. अब ये कहाँ पे पैदा लिए थे? कहाँ पे ये बॉर्न हुए थे? एट लुम्बी निवाना. ठीक है. ये प्रेजेंट में कहा है? रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल. ठीक है. रुमिनदेही. तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था. ठीक है. नेपाल में. गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बी निवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल. ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे. कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा डे पे इनका जन्म हुआ था. ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे. ठीक है. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे. इन द शक क्षत्रिय क्लैन. ठीक है. इन द शक क्षत्रिय क्लैन. इन द शक क्षत्रिय क्लैन. तो क्या है? गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. was born in कब? 563 BC. तो गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म was born in 563 BC at लुम्बी निवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल. अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का बर्थ कहाँ हुआ था, तो लुम्बी निवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल. कब हुआ था? 563 बिफोर क्राइस्ट. कब हुआ था? 563 बिफोर क्राइस्ट. और किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा. वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था. किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था. और 21 क्षत्रिय से बिलोंग, शक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे. किस क्लैन से बिलोंग करते थे? शक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे. तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बिफोर क्राइस्ट में. वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था. और कहाँ हुआ था? लुम्बी निवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, इन द शक क्षत्रिय क्लैन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हमारा है हिज फादर. इनके पिता के नाम, इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन. हिज फादर सुधोधन was the Republican king of Kapilvastu. ठीक है. His father Sudhodan was the Republican king of Kapilvastu. ठीक है. Republican king of Kapilvastu. ठीक है. His father Sudhodan was the Republican king of Kapilvastu. And his mother
महामाया was the princess of Kolia Republic and his mother Mahamaya was the princess of Kolia Republic. ठीक है. His father Suddhodana was the Republican king of Kapilavastu and his mother Mahamaya was the princess of Kolia Republic. ठीक है. गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है. ठीक है. कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनीवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, इन द शक क्षत्रिय क्लैन. ठीक है. और कब हुआ था? किस दिन पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन पे हुआ था. इनके पिता सुद्धोधन जो रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवास्तु थे एंड हिज मदर महामाया. इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन. ठीक है. इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन. ठीक है. Who is the Republican king of? Was the Republican king of Kapilavastu. ठीक है. Who was the Republican king of Kapilavastu and his mother Mahamaya. ठीक है. And his mother Mahamaya was the princess of Kolia Republic. इनकी माता का क्या नाम था? महामाया. इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन. ठीक है. और इनका जन्म कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है. ठीक है. कहाँ हुआ है? लुम्बिनीवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, इन द शक क्षत्रिय क्लैन. और किस दिन पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन पे उनका जन्म हुआ था. ठीक है. थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा हिज फादर मैरिड हिम एट अर्ली एज. ठीक है. हिज फादर मैरिड हिम एट अर्ली एज टू हिज फादर मैरिड हिम एट अर्ली एज टू यशोधरा. ठीक है. यशोधरा. His father married him at early age to यशोधरा. ठीक है. His father married him at early age to यशोधरा. ठीक है. From he had son राहुल. ठीक है. इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल. इनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा. ठीक है. From he had son राहुल. From he had son राहुल. ठीक है. फ्रॉम ही हैड सन राहुल. ठीक है. इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया था काफी कम उम्र में, काफी कम एज में, टू यशोधरा. किसे करवाया था? यशोधरा से. फ्रॉम ही हैड सन राहुल. ठीक है. इनके पिता को किसी पुजारी ने बोला था कि आपका पुत्र बड़ा होकर सन्यासी बनेगा. तो सन्यासी जीवन से बचाने के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह अर्ली एज में करवा दिया था. किसे करवाया था? यशोधरा से करवाया था. फ्रॉम ही हैड सन राहुल. तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है. कहाँ हुआ था? लुम्बिनीवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, इन द शक क्षत्रिय क्लैन. और किस दिन पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा डे पे उनका जन्म हुआ था. ठीक है. इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन. हुआ था रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवास्तु एंड हिज मदर महामाया वाज द प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक. इनकी माता का क्या नाम था? महामाया. इनके पिता ने इनका विवाह कम एज में करवा दिया था. किससे करवाया था? यशोधरा से. फ्रॉम ही हैड सन राहुल. इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल. वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा. ठीक है. चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर after the death of his mother he was cared by his aunt प्रजापति गौतमी. इनकी माता का मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गया था. जब ये छोटे थे, महात्मा बुद्ध काफी छोटे थे, तभी उनकी माता का मृत्यु हो गया था. तो इनका लालन पालन किसने किया है? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है. महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया है? इनकी मौसी. ही वॉज केयर्ड बाय हिज अंट. ठीक है. ही वॉज केयर्ड बाय हिज अंट महाप्रजापति गौतमी. ठीक है. महाप्रजापति गौतमी. महाप्रजापति गौतमी. ठीक है. He was cared by his aunt महाप्रजापति गौतमी. ठीक है. After the death of his mother, he was cared by his aunt महाप्रजापति गौतमी. ठीक है. अब देखो 4 sides an old man, 4 sides an old man, a diseased person, an ascetic, and a dead body,
and a dead body proved to be the turning point of his career. Proved to be the टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। फोर साइट्स एन ओल्ड मैन, चार दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार आदमी और एक सन्यासी आदमी और एक डेड बॉडी, ठीक है, एक मृत आदमी। प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। चार दृश्य इन्होंने देखा, किसे किसे देखा, चार दृश्य इन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, एक सन्यासी आदमी, ठीक है, एक मृत व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमारी आदमी, एक सन्यासी आदमी और एक मृत व्यक्ति। इस चार दृश्य को देख के इन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया था। प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। इन्होंने घर त्याग दिया, उसके बाद प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर। एक दिन जब ये कपिलवास्तु के सैर पे निकले थे, जब एक दिन ये कपिलवास्तु के शहर पे निकले थे, कपिलवास्तु के टूर पे निकले थे, ठीक है, वहां पर इन्होंने चार दृश्य देखा। क्या देखा था? ओल्ड मैन, अ डिजीज पर्सन एंड एन एस्केटिक पर्सन एंड अ डेड बॉडी। प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर। फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी सन्यासी जीवन, इन्होंने एस्केटिक आदमी को देखकर ये काफी प्रभावित हुए, ठीक है, और इन्होंने सोचा कि मैं भी अब सन्यासी जीवन व्यक्त करूंगा। उसके बाद इन्होंने घर को त्याग दिया था। क्या किया था? घर को त्याग दिया था। और आगे हम लोग देखते हैं, इसे नोट करो। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी में। कब, कहाँ हुआ था? लुम्बिनीवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल। इस फादर सुधोधन वाज रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवास्तु। इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी में। किस क्लैन में हुआ है? सब क्षत्रिय क्लैन में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद किस डे पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन पे हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है। इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। और फोर साइट, एन ओल्ड मैन, अ डिजीज पर्सन एंड अ एस्केटिक मैन एंड अ डेड बॉडी प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है। इनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा था। इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, नोट करो इसे। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। देखो अब क्या होगा? एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29, कब? 29, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस हिज फैमिली, ठीक है। इन्होंने घर को त्याग दिया। ही रिनाउंस हिज फैमिली, ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, जिसे बौद्ध ग्रंथ में हम लोग क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। ही रिनाउंस हिज फैमिली, ठीक है। और एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस हिज फैमिली, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। दिस वाज हिज महाविनिष्क्रमण, ठीक है। दिस वाज हिज महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। At the age of 29 he renounced his family. This was his महाविनिष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण, ठीक है। His first teacher was, इनके पहले गुरु कौन हुए? His first teacher was
अलार कलाम, हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम, ठीक है। उनके फर्स्ट टीचर कौन थे? अलार कलाम। इन्होंने घर कब त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था। एट द एज ऑफ 29 he renounced his family, this was his महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। renunciation of house is called as महाविनिष्क्रमण in Buddhist text, ठीक है। it is called as महाविनिष्क्रमण in Buddhist text। his first teacher was अलार कलाम। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक है। from whom he learned the technique of meditation, ठीक है। his first teacher was अलार कलाम, from whom he learned the technique of meditation, from whom he learned the technique of meditation, ठीक है। from whom he learned the technique of meditation, from whom he learned the technique of meditation, ठीक है। from whom he learned the technique of meditation। his next teacher was उदरक रामपुत्र, ठीक है। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, फ्रॉम whom he learned the technique of meditation। his next teacher was उदरक रामपुत्र, ठीक है। his next teacher was उदरक रामपुत्र, ठीक है। at the age of 29 he renounced his family, this was his महाविनिष्क्रमण। his first teacher was अलार कलाम, from whom he learned the technique of meditation। his next teacher was उदरक रामपुत्र, ठीक है। अब देखो 29 ईयर में, जब 29 ईयर के थे तब इन्होंने घर को त्यागा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किससे? अलार कलाम से शिक्षा ली। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, फ्रॉम whom he learned the technique of meditation। his next teacher was उदरक रामपुत्र। अब इनके 6 साल के बाद एट द एज ऑफ 35, अब यहाँ से 6 वर्ष की बात, एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 35, ठीक है, अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री, एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री, ठीक है। पीपल ट्री एट उरुवेला, एट उरुवेला, ठीक है। ये उरुवेला का मॉडर्न नेम क्या है? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में, ठीक है। मॉडर्न नेम पूछा जाएगा तो क्या है? बोध गया। एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री एट उरुवेला, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। मॉडर्न नेम पूछा जाएगा निरंजना रिवर का तो क्या है? फाल्गु, ठीक है। फाल्गु, ठीक है। मॉडर्न नेम फाल्गु। उस समय निरंजना रिवर के नाम से जाना जाता था। एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री एट उरुवेला, बोध गया। मॉडर्न नेम ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, मॉडर्न नेम फाल्गु, ठीक है। मॉडर्न नेम फाल्गु। ठीक है। बुद्धा हैड गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है। बुद्धा हैड गॉट एनलाइटमेंट। सिद्धार्थ, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ हैड गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है। हैड गॉट एनलाइटमेंट। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कब? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा था, ठीक है। इनके पहले शिक्षक कौन थे? इनके पहले शिक्षक अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फ्रॉम whom he learned the technique of meditation, ठीक है। फ्रॉम whom he learned the technique of meditation। उसके बाद इनके दूसरे शिक्षक कौन थे? उदरक रामपुत्र थे। फिर 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे बोध गया के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ हैड गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है। अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, देन ही वाज कॉल्ड बुद्धा, ठीक है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, देन ही वाज कॉल्ड बुद्धा। देन आफ्टर ही वाज कॉल्ड बुद्धा, ठीक है। देन आफ्टर ही वाज कॉल्ड बुद्धा। देन आफ्टर 49 days of continued meditation, देन आफ्टर 49 days of continued meditation, 49 days of continued meditation, ठीक है। continued meditation, he was fully enlightenment, he was fully enlightenment, he was fully enlightenment,
ही वॉज फुल्ली एनलाइटमेंट, नोन एज बुद्धा और तथागत, ठीक है, नोन एज बुद्धा और तथागत, ठीक है, नोन एज बुद्धा और तथागत, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्धा और तथागत कहलाए। क्या हो गया? बुद्धा और तथागत, ठीक है। देखो नेम भी पूछा जाता है इनका पेपर में, पेपर में नेम भी पूछा जाता है। अगर बचपन का नाम पूछाएगा तो क्या होगा? महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्धा और तथागत कहलाए, देन ही कॉल्ड एज बुद्धा और तथागत, ठीक है। He delivered his first he delivered his first to his 5 disciples. He delivered his first sermon to his 5 disciples, ठीक है, to his 5 disciples at Sharnath. कहाँ किया था? at Sharnath, ठीक है, at Sharnath, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। He delivered his first sermon to his 5 disciples at Sarnath, known as धर्म चक्र प्रवर्तन, known as धर्म चक्र प्रवर्तन, known as धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। और इसका सिंबल क्या है? सिंबल बताऊंगा अभी मैं बाद में अलग से, ठीक है, एक टेबल बनाकर यहाँ पे भी नोट कर लो। उसका सिंबल क्या है? व्हील, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन व्हील, ठीक है, व्हील। अब देखो ये कहाँ पे? ये महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण का सिंबल है हॉर्स, ठीक है, इसका सिंबल क्या है? हॉर्स, सिंबल क्या है? हॉर्स, ठीक है, ये सिंबल बताऊंगा अभी अलग से, ठीक है, हॉर्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ये कहलाता है निर्वाणा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहलाता है निर्वाणा। निर्वाणा का सिंबल क्या है? निर्वाणा, निर्वाणा, ठीक है, निर्वाणा का सिंबल क्या है? बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री, ये अलग से भी बताऊंगा, ठीक है, टेबल बना के, बोधि ट्री, ठीक है। डिलीवर इज फर्स्ट सरमन टू हिज 5 डिसिपल, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। लैंग्वेज कौन सा था? पाली, ठीक है, लैंग्वेज था पाली, ठीक है, लैंग्वेज पाली, लैंग्वेज पाली, ठीक है। ही डिलीवर इज फर्स्ट सरमन टू हिज 5 डिसिपल इन पाली लैंग्वेज एंड एट सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? व्हील है, ठीक है, इसका सिंबल क्या है? व्हील है। किस लैंग्वेज में दिया था? पाली लैंग्वेज में। पाली लैंग्वेज में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 डिसिपल्स को एट सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो एट द एज ऑफ 80 एट द एज ऑफ 80, ठीक है। अब इनका बर्थ कब हुआ था? 563 में बर्थ हुआ था इनका, ठीक है। उसमें 80 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 8 483, ठीक है। 563 में इनका बर्थ हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। माइनस 80 483 बिफोर क्राइस्ट, तो एट द एज ऑफ 80 इन 483 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 483 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ही डाइड एट कुशिनारा, एट कुशिनारा, ठीक है, एट कुशिनारा। At the age of 80, he died at Kushinara by eating the meat of pork. By eating the meat of pork, ठीक है।
ऑफर्ड बाय द चुंद, ठीक है, ऑफर्ड बाय द चुंद, ठीक है, ऑफर्ड बाय द चुंद। चुंद इनका एक डिसिपल हुआ करता था, ठीक है। वहां पर उन्होंने महात्मा बुद्ध को शुअर का मांस ऑफर किया था खाने के लिए, जिसे खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC ही डाइड एट कुशिनारा बाय ईटिंग द मीट ऑफ पॉट ऑफर्ड बाय हिज डिसिपल चुंद, ठीक है, ऑफर्ड बाय डिसिपल चुंद। कहाँ हुआ था? कुशिनारा में हुआ था। ये बताया भी था मैंने कल महाजनपद में। ये कौन सा पार्ट था? देवरिया बस्ती गोरखपुर सिद्धार्थनगर यूपी वाला, ठीक है, देवरिया बस्ती गोरखपुर सिद्धार्थनगर यूपी वाला, ठीक है। एंड इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में। इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। इनके मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। इसका सिंबल क्या है? स्तूपा, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? स्तूपा। इसका सिंबल है स्तूपा, ठीक है। चलो, ये कुछ इनके इनिशियल लाइफ से सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग देखेंगे सिंबल देखना है, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे, सिंबल, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, सिंबल देखना, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे। वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल इमर्ज आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद बहुत से किंग इन्हें फॉलो करने लगे थे, जिनमें इंपॉर्टेंट अजातशत्रु, बिंबिसार काफी इंपॉर्टेंट किंग थे जो इन्हें फॉलो किया करते थे। तो इनके मृत्यु के बाद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया गया, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे, उस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या डिसीजन निकल के आया। ये बौद्ध धर्म उसके बाद बहुत सारे पार्ट में डिवाइड भी हो गया था, ठीक है। वो सब पॉइंट हम लोग देखेंगे फिर, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन करवाता हूँ फिर से। महात्मा बुद्ध, ठीक है। What are the reason for the religious movement? The reason for the religious movement was the Vedic philosophy had lost its original purity. The Vedic religion had become very complex and was degenerated into superstition, dogmas and rituals. ठीक है. Supremacy of the Brahmins created unrest in the society. Supremacy of the Brahmins created unrest in the society, and the desire of West to improve their social position. The desire of West to improve their social position in the society. ठीक है. तो ये सब कुछ कॉज थे फॉर द रिलीजियस मूवमेंट। उसके बाद बुद्धिज्म में क्या देखा था हम लोगों ने? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का हम लोग फिर इनिशियल लाइफ देखे थे। इनिशियल लाइफ में क्या देखा था हम लोगों ने? महात्मा बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वाज बोर्न इन 563 BC। कब पैदा लिए थे? कब इनका जन्म हुआ था? 563 BC में हुआ था, ऑन द रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल। लुम्बी निवाना रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। इन द शक क्षत्रिय क्लैन। कहाँ, किस क्लैन में हुआ था? शक क्षत्रिय क्लैन में हुआ था। इस फादर सुदोधन, इनके पिता का क्या नाम था? सुदोधन था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। और किस डे पे इनका जन्म हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के डे पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद इनके पिता ने इनका विवाह कम वर्ष की आयु में करवा दिया था। इनकी वाइफ का क्या नाम था? सुदोधरा। इनकी वाइफ का नाम था सुदोधरा, फ्रॉम हुम ही हैड सन राहुल, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। फोरसाइट, एन ओल्ड मैन, अ डिजीज पर्सन, एन एस्केटिक and a dead body proved to be the turning point of his career, ठीक है, proved to be the turning point of his career. After the death of his mother, he was born and grew up by his aunt महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे एट द एज ऑफ 29 he renounced his family। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में हम क्या कहते हैं? गृह त्याग को। renunciation of house is called as महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण इन बौद्ध text, in Buddhist text it was called is महाविनिष्क्रमण in Buddhist text। सिंबल क्या है? हॉर्स है, ठीक है। and his first teacher was Alar Kalam, from whom he learned the technique of meditation, and his next teacher was Udrak Rampudra। his first teacher was Alar Kalam, from whom he learned the technique of meditation, and his next teacher was Udrak Rampudra। फिर 6 वर्ष की बाद at the age of 35 under a people tree at Uruvela, ठीक है, मॉडर्न नेम गया। 6 वर्ष की बाद 35 वर्ष की अवस्था में पीपल ट्री एट उरुवेला, मॉडर्न नेम गया। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। निरंजना का मॉडर्न नेम क्या है? फाल्गु। हियर अटेंड एनलाइटमेंट, ठीक है। उनके बाद ये बुद्धा और तथागत कहलाते हैं। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये बुद्धा और तथागत कहलाने लगे। बुद्धा और तथागत ये नेम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। निर्वाणा को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म? एनलाइटमेंट को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? निर्वाणा, ठीक है। सिंबल क्या है? बोधि ट्री, ठीक है। सिंबल क्या है? बोधि ट्री। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ही डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन टू हिज 5 डिसिपल एट सारनाथ, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तन।
इसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या है वी। और किस लैंग्वेज में दिया था, पाली लैंग्वेज में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किस लैंग्वेज में दिया था, पाली लैंग्वेज में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर एट द एज ऑफ 80 ही डाइड एट कुशीनारा, ठीक है, ही डाइड एट कुशीनारा बाय ईटिंग द मीट ऑफ पॉर्क ऑफर्ड बाय डिसिपल चुन, ठीक है। शुगर का मांस खाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा। कुशीनारा वाज आइडेंटिफाइड विद देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो, ठीक है। और इनके मृत्यु को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जिसका सिंबल क्या है, स्तूपा, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, स्तूपा। सिंबल मैं कल अलग से भी इसका टेबल बना दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें जितने भी किंग फॉलो करते थे, इनके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाएं, ठीक है। उस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ, बौद्ध धर्म कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, कहाँ हुआ था, किस राजा ने करवाया था, ठीक है, रिजल्ट क्या निकल के आया था बुद्धिस्ट काउंसिल का, और किसके चेयरमैनशिप में हुआ था, कौन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये सब सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, कल हम लोग फिर मिलते हैं।